किसी जंगल में एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। तभी पाताल लोक की एक राजकुमारी वहां भ्रमण करने आती है। वह राजकुमारी बड़ी ही सुंदर थी। जब उस राजकुमारी की नज़र वहां तपस्या कर रहे ऋषि पर पड़ती है, यह ऋषि कितना ही सुंदर है। इस ऋषि के जैसा सुंदर मनुष्य मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने इस ऋषि में कौन सा जादू है जो मेरी नज़र इस पर से हट ही नहीं रही है। मैं जो इतने दिन से सुंदर पुरुष की तलाश में थी, इसे देखने के बाद ऐसा लगता है मेरी तलाश खत्म हो चुकी। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और अपने लिए एक सुंदर पुरुष की तलाश में थी। राजकुमारी की नज़र ऋषि के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वह मन ही मन ऋषि से प्रेम करने लगी थी। न जाने कब यह ऋषि अपनी आंखें खोलेगा, जब मैं अपने दिल की बात कह सकूंगी। बस एक बार यह अपनी आंखें खोलकर मुझे देख ले। मेरी सुंदरता को देखकर इसे भी मुझसे प्रेम हो जाएगा। फिर मैं अपने दिल की बात कह दूंगी और विवाह का प्रस्ताव रख दूंगी। राजकुमारी को रहा नहीं जाता और वह ऋषि को स्पर्श करने लगती है, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही ऋषि अपनी आंखें खोल लेता है और अपने सामने राजकुमारी को देखता है। हे मूर्ख नारी, तूने यह क्या किया? तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। हे ऋषिवर, आपको देखने के बाद मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यह संभव नहीं हो सकता। तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी के बातों का जवाब दिए बिना ही ऋषि फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस ऋषि की इतनी हिम्मत, इसने मुझे देखा तक नहीं। आज तक किसी भी पुरुष ने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया। इसे मुझे देखना ही होगा। राजकुमारी फिर से ऋषि को स्पर्श करती है, जिससे ऋषि अपनी आंखें खोल लेता है। हे मूर्ख नारी, तूने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू एक बदसूरत नारी बन जाए। जिस खूबसूरती पर तुझे इतना घमंड है, तेरी बदसूरती देखकर हर पुरुष तुझसे नफरत करेगा। वह कमंडल से जल निकालता है और राजकुमारी पर छिड़क देता है। नहीं ऋषिवर, मुझे श्राप मत दीजिए। मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ। यदि कोई मनुष्य बिना तुमसे कोई प्रश्न किए, तुम्हारी बदसूरती देखे बिना तुमसे विवाह कर ले, तो यह श्राप अपने आप हट जाएगा और तुम पहले जैसी सुंदर हो जाओगी। सुंदर। देखते ही देखते राजकुमारी का चेहरा बदसूरत हो गया। उसके चेहरे पे बड़े काले धब्बे हो गए, जिससे उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वह वापस अपने पाताल लोक चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। किशोर नामक एक लड़का उसी जंगल में जड़ी बूटियां लेने आता है, जो कि वह एक वैद्य के यहाँ काम कर रहा होता है। इतनी सारी बूटियां? मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सी जड़ी बूटियां ले जानी है? यह तो इतनी सारी है। किशोर बहुत देर तक जड़ी बूटियां ढूंढता रहता है, पर उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कौन सी जड़ी बूटियां ले जानी है। शाम भी हो चुकी थी। वह बिना जड़ी बूटी लिए किशोर निराश मन से वापस जाने लगता है। तभी तेज आंधी आ जाती है, जिससे किशोर की नाव पलट जाती है। वह नदी में डूब जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है, वह अपने आप को पाताल लोक में पाता है। ये मैं कहाँ आ गया? हे भगवान, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? यह तो कोई महल जैसा लगता है। किशोर बाहर निकलने का मार्ग तलाशने लगता है, पर उसे बाहर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं मिलता। बाहर निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। इतना बड़ा महल,
इसमें एक मनुष्य तक नहीं। ऐसा लगता है इसमें कोई नहीं रहता। किशोर घूमते घूमते एक बड़े से कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर बड़ी ही सुंदर राजकुमारी आईने के सामने खड़ी हुई थी। किशोर को देख राजकुमारी अपना चेहरा ढक लेती है। कौन हो तुम और अकेली इस महल में क्या कर रही हो? किशोर की बात का राजकुमारी कोई जवाब नहीं देती है। यह राजकुमारी कितनी सुंदर है, इसका चेहरा कितना सुंदर होगा, पर इसने अपना चेहरा कपड़े से क्यों ढक लिया? किशोर कुछ समझ पाता उसके पहले राजकुमारी वहां से जाने लगती है, तो किशोर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सुनिए तो, आप कहाँ जा रही हैं? अरे अरे सुनिए तो। राजकुमारी जल्दी से भागकर एक बड़े से कमरे में चली जाती है। मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम कभी भी मुझसे मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं कहोगे और ना ही मुझसे कोई प्रश्न करोगे। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं कभी भी तुम्हारे चेहरे के बारे में नहीं पूछूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन किशोर घूमते घूमते एक बड़े से कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर बहुत से मनुष्य मूर्ति बने हुए थे। ये सब क्या है? मनुष्य मूर्ति क्यों बने हुए हैं? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। इन मूर्तियों में से आवाज कैसे आ रही है? हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? रात में मूर्तियों के बारे में सोच सोच कर किशोर को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन उठते ही वह देखता है राजकुमारी अपने कमरे में नहीं है। किशोर राजकुमारी को हर जगह तलाशता है, पर राजकुमारी नहीं मिलती। सुबह सुबह राजकुमारी कहाँ जा सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। किशोर राजकुमारी को ढूंढते हुए एक बड़े से कमरे में चला जाता है, जहां राजकुमारी को एक आईने के सामने पाता है। किशोर को देखकर राजकुमारी अपना चेहरा ढक लेती है। आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम अपना चेहरा कपड़े से ढककर क्यों रखती हो? यह सुनकर राजकुमारी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। तुम रो मत, विवाह होने से पहले मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद किशोर और राजकुमारी का विवाह हो जाता है। अब तो हमारा विवाह हो गया, अब तो तुम अपना चेहरा दिखा सकती हो ना? राजकुमारी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। किशोर ने देखा राजकुमारी का चेहरा बहुत ही भद्दा और डरावना है। यह सब देख राजकुमारी से बोला, अब तो तुम्हें बताना ही होगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, पर तुम्हारा चेहरा इतना काला और भद्दा कैसे है? राजकुमारी ने किशोर को सारी बातें बताई। ऋषि ने कहा था, यदि कोई मनुष्य मेरा चेहरा देखे बिना ही मुझसे विवाह करेगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। इतना कहते ही राजकुमारी पहले जैसी सुंदर हो गई। मेरा चेहरा पहले जैसा सुंदर हो गया, मैं पहले जैसी सुंदर हो गई। हाँ, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। एक काम तो हो गया, पर मेरे मन में एक और प्रश्न है। मैंने एक बड़े से कमरे में ढेर सारी मनुष्य की मूर्तियाँ देखी हैं। वे सब मूर्ति कैसे बने हुए हैं? उनमें से आवाज कैसे आ रही थी? वो मनुष्य मेरा चेहरा देख लिए थे, जिसकी वजह से वह मूर्ति बन गए हैं। तभी मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाने से मना कर रही थी। चलो मेरे साथ। राजकुमारी और किशोर उसी कमरे में जाते हैं जहां मनुष्य मूर्तियां बने हुए थे। राजकुमारी का चेहरा देखते ही मूर्ति बने मनुष्य ठीक हो जाते हैं
हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। राजकुमारी पाताल लोक छोड़कर बाकी सभी मनुष्यों के साथ धरती लोक पर आ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।